ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में 4 चैप्टर पैसों का पेड़ करेंगे। बेटा, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। सत्य बोलना ही हमारा कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी यदि कठिन परिस्थितियों में हमें झूठ बोलना भी पड़ जाए तो वह झूठ नहीं बल्कि सत्य की ओर अग्रसर करना कहलाता है। हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। इस चैप्टर में भी यानी जो यह पाठ है एक एकांकी है जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। इस एकांकी में भी मोहन के इसी झूठ का वर्णन किया गया है जो किसी के परोपकार या फिर किसी की सहायता के लिए बोला गया है। तो वह झूठ न होकर सत्य की ओर अग्रसर करने का एक मार्ग सुझाता है कि किस प्रकार से वह अपने सभी दोस्तों को परोपकार हेतु पैसे लगाने के लिए विवश कर देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। अपनी समझदारी से वह छोटा सा झूठ बोलकर किसी की जान बचा लेता है, बाढ़ पीड़ित लोगों की। तो आइए आज हम इस चैप्टर में देखते हैं कि मोहन अपने दोस्तों रीता, वीरू, विमल आदि इन सब से किस प्रकार चंदा इकट्ठा करवाता है बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए। तो आइए देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 चैप्टर पैसों का पेड़। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर की एकांकी है, यानी यह पाठ एक एकांकी है, नाटक की तरह लिखा गया है। और किसने लिखा है? कमलेश्वर ने। रीता, विमल, वीरू तथा मिथुन लूडो खेलने में व्यस्त हैं। तभी मोहन बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा एकत्रित करने आता है। मोहन के चारों मित्र जब चंदा देने से मना करते हैं तो वह पैसों का पेड़ लगाकर अधिक पैसा प्राप्त करने की बात कहकर उनसे चंदा ले ही लेता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से मोहन अपने दोस्तों से चंदा इकट्ठा करता है और कैसे पैसों का पेड़ लगाने की बात उन्हें कहता है। पहले पात्र देखिए, कंप्लीट एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं? रीता, विमल, मोहन, वीरू और मिथुन, ये सभी मित्र हैं। मंच पर 10-12 गमले रखे हैं, यानी पहला दृश्य मंच से स्टार्ट होता है कि मंच पर 10-12 गमले रखे हुए हैं और 4-5 बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। यानी 4-5 बच्चे मेज के चारों तरफ बैठे हैं और लूडो खेल रहे हैं। मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची, यानी जिसमें वह चंदा इकट्ठा करता है, और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है। यानी कागज से बने हुए राष्ट्रीय झंडे लेकर अपने हाथ में लिए हुए प्रवेश करता है मोहन। देखिए, रीता खेलते हुए, लो मोहन आ गया, आओ मोहन। विमल कहता है, आओ आओ मोहन, मेरी जगह खेलो। मोहन, मैं खेलने नहीं आया हूँ, बहुत जरूरी काम से आया हूँ। रीता, कभी खेला भी करो मोहन, हर वक्त पढ़ना और काम करना। ऐसा कहकर वह बीच में ही रुक जाती हैं। मोहन संदूकची बजाता हुआ, अपनी संदूकची को ऐसे बजाता हुआ दिखाता है। चंदा जमा करने आया हूँ, इस वक्त खेलने के वक्त खेलता भी हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने के लिए आया हूँ। बहुत भारी बाढ़ आई है बिहार में, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके घर गिर रहे हैं, सब सामान बह गया है। तो वीरू कहता है कि इतनी भयानक बाढ़ आई है। क्या इतनी भयानक बाढ़ आई? एकदम से आश्चर्यचकित होकर कहता है। मोहन, हाँ भाई, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, यानी बेघर यानी अपने घर से बेघर हो गए हैं। उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि बाढ़ पीड़ित कौन होते हैं? पानी में घिरे लोग, यानी जो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और पानी से सभी लोग मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और चंदा होता है धन या वस्तु का दान करना। बेघर होता है जिसके पास रहने का कोई ठिकाना न हो, जिसके पास रहने का कोई भी ठिकाना न रहे उसे क्या कहते हैं? बेघर। आगे देखिए, फिर मोहन क्या कहता है? कहता है कि जिनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है
पहनने के लिए चीथड़े भी नहीं हैं, यानी पहनने के लिए उनके पास चीथड़े भी नहीं हैं। वीरू भाई, मिथुन कहता है तो उनका इंतजाम तो सरकार करेगी, हमसे क्या। मोहन, हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है, जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें भेज देंगे। विमल, अब विमल देखिए क्या कहता है, तुम भी मोहन ये बेकार के पचड़े में पड़ते हो। पचड़ा क्या होता है, बेकार के झंझट में पड़ते हो। मौज से लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए हमारे पास, पैसे कहाँ हैं। मोहन, अरे तुम्हें घर में पैसे नहीं मिलते विमल, कितने पैसे तुम रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो, थोड़ा सा इसमें भी दे दो संदूकची बजाकर। लाओ रीता, मिथुन कुछ निकालो। वीरू कहता है भैया हमारी जेब तो खाली है। निक्कर की जेबें उलट देता है, यानी कहता है हमारी जेब तो खाली है, ऐसा कहकर निक्कर की जो जेब है वो निकाल कर उसे दिखा देता है। आगे देखिए मोहन फिर क्या कहता है। मोहन, तो घर से मांग लाओ, कहता है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप घर से मांग लाओ। मिथुन कहता है इस वक्त घर कौन जाएगा, रखो संदूकची, ऐसा कहकर अपनी बात बीच में रोकते हैं। एक बाजी लूडो हो जाए। रीता, और लोगों से चंदा ले लेना मोहन, अपने साथियों से तो मत वसूल करो। रीता कहती है कि आप और लोगों से चंदा ले लेना मोहन, हम तो आपके साथी हैं, हमें तो आप छोड़ दो, और हम तो आपके साथी हैं और हमसे तो चंदा वसूल मत करो। मोहन, तुम 4-4 आने भी नहीं दे सकते, वैसे 8-8 आने की टॉफियां खा जाओगे। मिथुन कहता है खाया हुआ अपने पेट में जाता है। मोहन कहता लेकिन तुम्हारा दिया हुआ चंदा दूसरे के पेट में जाएगा और गरीब का पेट भरेगा। विमल कहता है खेलो भाई, ये मोहन तो नेता हो गया है, कि चलो खेलते हैं, ये मोहन तो नेता बन गया है, खेलने लगते हैं। सब बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं। मशगूल होना होता है कि अपने खेल में व्यस्त हो जाते हैं। देखिए मशगूल होना किसी कार्य में लगा हुआ यानी व्यस्त होना, सभी अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। मोहन के दिमाग में कोई मजेदार बात आती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है, यानी तभी उसके दिमाग में एक मजेदार बात आती है मोहन के और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह संदूकची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है, यानी एकदम से संदूक को आप एक साइड रखता है और अपने मित्रों के साथ खेलने लग जाता है। मोहन, मैं भी खेलूंगा, बीच में घुस जाता है। मिथुन, आ गए रास्ते पर, ए वीरू तुम जरा हटो, मोहन को खेलने दो। कहता है कि अब तुम रास्ते पर आ गए हो, फिर वीरू से कहता है कि तुम हटो और मोहन को खेलने दो। आगे देखिए मोहन, वीरू फिर क्या कहता है, देखिए वीरू हटकर खेल देखने लगता है। मोहन 3-4 बार गोटी फेंककर एकाएक जैसे कुछ याद करने लगता है। रीता, क्या हुआ मोहन, कहता है कि रीता कहती है कि मोहन क्या हुआ, तुम ऐसे एकदम से रुक क्यों गए। फिर मोहन कहता है एक बहुत जरूरी बात याद आ गई है, चुटकी बजाकर मैं जरा जादू का काम कर लूं। वीरू, जादू सीखा है क्या। मोहन कहता है ऐसा वैसा जादू नहीं, बहुत फायदे का जादू सीखा है, और जादू भी क्या, एक मंत्र ही है। मिथुन, मंत्र, कैसा मंत्र है भाई। मोहन, जैसे मंत्र याद करते हुए इस मंत्र में पैसों का पेड़ लगाया जाता है। सब आंखें फाड़कर मोहन को ताकते हैं और लूडो को एक तरफ यानी एक और सरका देते हैं। रीता कहती है पैसों का पेड़, बात समझ में नहीं आई। मिथुन कहता है बकता है झूठ मूठ। मोहन कहता है यही सही, तुम लोग खेलो, मैं तो पैसों का पेड़ लगाने के लिए जा रहा हूँ। मोहन उनसे कहता है कि ठीक है कि मैं वैसे ही बक रहा हूँ, तो तुम लोग खेल लो, मैं तो पैसों का पेड़ लगाने के लिए जा रहा हूँ। वीरू कहता है अरे हमें भी बताओ मोहन, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या। मोहन, भाई विश्वास करने की बात है, विश्वास करो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। रीता, हम विश्वास करते हैं, तुम बताओ भी। विमल उत्सुकता से यानी थोड़ा सा उत्सुक होकर, कैसा होगा पैसों का पेड़। मोहन कहता है
कि गमले के पौधों की ओर इशारा करता हुआ, यानी गमले के पौधों की तरफ इशारा करता हुआ मोहन कहता है कि इस गमले में क्या है, पैसों का पेड़ लगेगा। आगे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार से सभी बच्चे एक मंच पर बैठे हुए हैं और लूडो खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मोहन का प्रवेश होता है। वह अपने साथ एक संतूच के लिए हुआ है, जिसमें वह एक चंदा इकट्ठा करता है बिहार में बाढ़ पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए। वह अपने सभी दोस्तों से बातें करता है और सभी दोस्त अपनी अपनी राय देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये काम तो सरकार का है, आप क्यों राजनेता बने फिर रहे हो। फिर जब उसे पता चलता है, वह उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि आप सारे पैसे कैंटीन में खाने के लिए बर्बाद कर देते हो, क्या आप किसी मजबूर व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्हें समझ नहीं आता तो वह थोड़ा सा चालाकी से, समझदारी से काम लेता है और उनके साथ लूडो खेलने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद वह वहाँ से उठकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके सभी दोस्त कहते हैं कि आपको क्या हुआ। वह कहता है कि मुझे काम याद आ गया। तो कहता है कि मैं गमले में पेड़ लगाने के लिए जा रहा हूँ और मुझे ऐसे मंत्र का पता है कि वह मंत्र बोलते ही उन पेड़ से कुछ दिन के बाद पैसे मिलने लगेंगे। तो कहता है कि पैसों का पेड़, कहता है कि हाँ पैसों का पेड़। तो कहता है सभी दोस्तों को वह सहमत कर लेता है और सभी दोस्त खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर से पैसे ले आते हैं। तो मोहन क्या होता है, उन्हें गमले के इशारा करते हुए कहता है कि इस प्रकार के गमले में पैसों के पेड़ लगता है। आगे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।